बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों हमारे एक मायानाज सहाफ़ी ने रिंग रोड स्कैंडल पे 2 कॉलम लिखे। मैं उस कॉलम के हवाले से कुछ बातें गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप वो कॉलम्स दोबारा पढ़िएगा, तो शायद एक और ज़ाविया आपको नज़र आए। रिंग रोड नून लीग के दौर में प्लान किया गया और ये रवात से होता हुआ न्यू एयरपोर्ट तक जाना था। रिंग रोड के ऊपर 2 बड़े प्रोजेक्ट उस वक़्त आ रहे थे। एक तो पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और दूसरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी का एक फ़ेज़ था और उस फ़ेज़ में रिंग रोड के बिल्कुल करीब वाले एरिया में 5 स्टार होटल्स के और सर्विसेज़ अपार्टमेंट्स के काफ़ी प्लॉट सेल किए गए थे और उस वक़्त मार्केटिंग का उनका यही मौक़िफ़ हुआ करता था कि चूँकि एयरपोर्ट पे कोई भी शख़्स जिसने यहाँ पे स्टे करना होगा या जिसने अपार्टमेंट लिया होगा, वो जब एयरपोर्ट से निकलेगा तो 10-15 मिनट में हमारी सोसाइटी में पहुँच जाएगा। तो वो यहाँ प्रेफ़र करेगा बजाय इसके कि वो सरीना, मैरियट या मुल्क शहर के किसी भी और एरिया में जहाँ रश उसको मिलेगा। तो ये आपको एक सीधा-साधा शॉर्टकट यहाँ का मिलता था। अब क्या हुआ कि रिंग रोड में नई हुकूमत ने अटक लूप का इज़ाफ़ा कर दिया, तो रिंग रोड में 20 किलोमीटर का एरिया और ऐड हो गया। 20 किलोमीटर का एरिया ऐड होने की वजह से इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी रिंग रोड को टच कर गया। उसके बाद रिंग रोड एयरपोर्ट के साथ आगे उसने नोवा सिटी को टच किया, फिर उसके बाद लाइफ रेजिडेंशिया को टच किया। तो अब एक कोई भी शख्स जो एयरपोर्ट से निकलेगा, उसने स्टे करना होगा तो उसको 5 मिनट के फ़ासले पे टॉप सिटी मिलेगा, 5 मिनट के फ़ासले पे लाइफ रेजिडेंशिया है, 5 मिनट के फ़ासले पे नोवा सिटी है, 10 मिनट के फ़ासले पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है जहाँ पे उसको दुनिया जहान की सारी लग्ज़रीज़ अवेलेबल होगी। तो वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का फ़ेज़ है, वो वहाँ क्यों जाएगा? तो बेसिकली ये स्टेक्स जो है ये हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्टेक को नुकसान पहुंचा, तो इस वजह से शायद हमारे मज़कूरा जो कॉलम निगार हैं उनका ज़मीर जागा या जगाया गया। अब आप उनका वो कॉलम पढ़ें तो उसमें आपको रिंग रोड के स्कैंडल से रिलेटेड तो बहुत थोड़ा 15% उन्होंने लिखा है। बाकी सारा कॉलम उनका ज़ोर इन्हीं सोसाइटीज़ के हवाले से था कि किस सोसाइटी के पास कितनी ज़मीन है, किस सोसाइटी ने क्या काम किया है, रिंग रोड के कितने बड़े बेनिफिशरीज़ हैं, सरकारी ख़जाने को इतना नुकसान पहुँचाया गया। तो मेरा एक सवाल है कि अगर अटक लूप को शामिल किया गया है और वो 20 किलोमीटर का एरिया बढ़ गया है, तो उस क्या अटक लूप वाले इलाके में पाकिस्तानी नहीं रहते? क्या वहाँ किसी दूसरे मुल्क के लोग रहते हैं? उनको उसका फ़ायदा होना था, तो वो पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा हुआ है। उस सारे इलाके में भी तरक्की होगी उसकी वजह से। हाँ, बाकी अगर उस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी शख्स ने वहाँ ज़मीन खरीद के अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ठीक है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो ज़ाब्ते की कार्रवाई बनती है, वो करें। अब अब आप रिंग रोड जहाँ टर्मिनेट आगे हो रहा है, जहाँ तौकीर शाह साहब की ज़मीनें हैं, उनका भी ज़िक्र लाया। अभी वो 4 पुश्तों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं, तो उनको रिंग रोड के वो बेनिफिशियरी कैसे हो गए? फिर आपने उसमें करतबा सिटी का भी ज़िक्र कर दिया, मक्का सिटी का भी कर दिया। हालाँकि मक्का सिटी और करतबा सिटी का क्या लेना-देना रिंग रोड से? या टॉप सिटी का क्या ताल्लुक था रिंग रोड से? तो ये जो सारी सोसाइटीज़ के बारे में हमारे मज़कूरा कॉलम निगार ने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज लिखे हैं, तो इसकी वजह बेसिकली कुछ और है। अब आते हैं उनके दूसरे दिन के कॉलम पे। दूसरे दिन के कॉलम में उन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया कि हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स के साथ किस तरह से निपटे, कैसे-कैसे इन पे पाबंदियाँ लगाए, सख्तियाँ करे, ताकि अवाम के साथ जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो कवर अप हो सके। तो मेरा उनसे सबसे पहला तो ये सवाल कि वो फ्रॉड कहाँ हुआ? क्या किसी शख्स ने कोई कहीं दरख़्वास्त दी हुई है किसी इदारे में? वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे किसी ने दरख़्वास्त दी है। उसके लिए इदारे मौजूद हैं, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास जाता है, एफआईए के पास जाता है, बहुत से मुतल्लिका फ़ोरम हैं, उनके पास जाता है। तो चौधरी साहब का उसके अंदर ये एक पॉइंट कि लोग बहुत थोड़ी ज़मीन खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर देते हैं और लातादाद प्लॉट्स बेचते हैं। अब इस पे एक छोटा-सा टेस्ट केस मैं उनको देना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में उसी निजी हाउसिंग सोसाइटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक फ़ेज़ है, जिसका गालिबन सीडीए से एनओसी कोई 750 या 800 कनाल का है। और जबकि सोसाइटी वो 25 से 30 हज़ार कनाल पे बन के बिक गई, डेवलप भी हो गई और काफ़ी हद तक उसका पोज़ेशन भी लोगों ने ले लिया, लोग घर बनाना शुरू कर दिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि वो हमारे मज़कूरा कॉलम निगार ये इसको एज़ ए टेस्ट केस लें और इस प्रोजेक्ट को उठाएँ। इस पे पता चल जाएगा कि वो इस मामले में अपनी ज़मीर की आवाज़ कितनी सुनते हैं और हम लोग उनका साथ देने को भी तैयार होंगे। अब एक आते हैं दूसरा उन्होंने पॉइंट उसमें उठाया था
कि नोवा सिटी नामी प्रोजेक्ट जो है उसमें एक वफाकी वज़ीर का बेटा पार्टनर है। तो क्या वफाकी वज़ीर का बेटा कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार नहीं कर सकता? हाँ, अगर उसने किसी इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाया तो आप कानूनी कार्रवाई करें उसके खिलाफ। अगर इसको खाली इखलाकियात के पैमाने पे आपने देखना है तो हमारे मज़कूरा कॉलम निगार साहब के बेटे जो है वो टूर ऑपरेटर हैं। और वो बाहर टूर लेके जाते हैं और उसमें अपने उन्हीं फादर का, अपने बाप का नाम सेल करते हैं और उनको साथ लेके जाते हैं और वो डबल चार्ज करते हैं लोगों को। जबकि उन्हीं ममालिक का टूर, उन्हीं डेस्टिनेशन का टूर के लिए बाकी टूर ऑपरेटर कम चार्ज करते हैं। तो क्या ये कंपैटिटिव कमीशन का केस नहीं बनता? चले हो सकता है कानूनी तौर पे इसमें कोई बुराई ना हो, लेकिन क्या अखलाकी तौर पे ये बुराई नहीं बनती? तो सबसे पहले अगर आपने अखलाकियात का दर्स देना है तो आप इब्तिदा अपने आप से करें, फिर आपकी बात में वज़न पैदा होगा। थैंक यू।